आगे के एपिसोड सुनने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ें। वहां इस कहानी के सभी एपिसोड उपलब्ध हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल पर ऐसी ही और भी 18+ कहानियां हैं। चैनल का नाम RJ नॉवल FM है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एपिसोड 1। लक्ष्मण का जन्म एक छोटे से गांव में हुआ था। यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होने के बाद वो अपनी गर्लफ्रेंड हर्षिता के घर रुका था, हॉस्पिटल से इंटरव्यू की खबर का इंतजार करते हुए। हर्षिता की भाभी शालिनी एक ऐसी खूबसूरती थी जो दिल को चुरा ले। 26 साल की, जवान और हसीन। उनकी कर्व्स हर सही जगह पर उभरी थीं, गोरी चमकती त्वचा और लंबी, नजरों को ठहरा देने वाली टांगें। पहली बार जब लक्ष्मण अपनी गर्लफ्रेंड के घर आया, उसकी नज़रें अपनी होने वाली भाभी पर ठहर गईं। उन दिनों में जब भी शालिनी योगा करती, लक्ष्मण दूसरी तरफ देखने का नाटक करता, पर चुपके से कोने की आंखों से उन्हें ताकता रहता। थम्प थम्प थम्प। लिविंग रूम से आती पैरों की आहट सुनकर लक्ष्मण अचानक बिस्तर पर सीधा बैठ गया। वो वक्त आ गया था जिसका उसे सबसे ज्यादा इंतजार रहता था। शालिनी ने एक टाइट टैंक टॉप पहना था जो उनकी सपाट पेट को बखूबी दिखाता था। नीचे योगा पैंट्स थीं जो उनकी लंबी खूबसूरत टांगों को और निखार रही थीं। चलते वक्त उनका भरा हुआ सीना हल्का हल्का कांपता, मानो टॉप की स्ट्रैप्स को तोड़ देगा। लक्ष्मण ने चुपके से अंदाजा लगाया था, वो साइज कम से कम सी जोड़ तो होगा ही। भाभी। लक्ष्मण ने वही पुकारा जैसा हर्षिता अपनी भाभी को बुलाती थी। हर्षिता काम पर गई क्या? उसकी इंटर्नशिप अभी शुरू हुई है, बहुत बिजी रहती है। वीकेंड पर भी आराम नहीं करती। हल्की सी बातचीत के बाद लक्ष्मण सोफे पर बैठ गया और टीवी ऑन कर लिया। टीवी देखने का बहाना करते हुए उसका सारा ध्यान पास में योगा कर रही शालिनी पर था। उनके भरे हुए कर्व्स, गोल और उभरे हुए हिप्स और सीने की वो परिपूर्णता जो उसकी आंखों के लिए एक तीखा नशा थी। लक्ष्मण की चुपके चुपके ताकझांक के बीच शालिनी ने अचानक एक उल्टा स्प्लिट किया। वो योगा मैट पर लेट गईं, टांगें हवा में सीधी की और उन्हें बिल्कुल अलग फैला दिया। बीच का वो हल्का उभरा हुआ हिस्सा, उसकी हल्की सी रेखा, नजरों को जैसे बांध लेने वाली थी। ये नज़ारा देखते ही लक्ष्मण के अंदर कुछ हलचल हुई और नीचे एक तंबू खड़ा हो गया। इतना मुश्किल पोज, इफ इट वर एम्ड राइट, कैसा लगता होगा? ये ख्याल मन में आते ही लक्ष्मण ने एक गहरी सांस छोड़ी। उसकी गर्लफ्रेंड को भी योगा आता था, पर वो कभी उसके साथ ऐसे एडवांस्ड पोज नहीं आजमाती। बस किस और हल्का फुल्का टच तक सीमित रहती थी। उसका कहना था कि उनकी पहली बार शादी के बाद होनी चाहिए। ये बात उसे खींच दिलाती थी, पर चूंकि वो उसे एक अच्छी लड़की मानता था, वो सब्र कर लेता था। आज वो और बर्दाश्त नहीं कर पाया। वो खूबसूरत नज़ारा बार बार उसके दिमाग में घूम रहा था। नीचे का तंबू शाम तक बना रहा, कम होने का नाम नहीं ले रहा था। वो चाहत से पागल होने की कगार पर था। आखिरकार रात ढलते ही लक्ष्मण ने अपनी गर्लफ्रेंड को जल्दी से अपनी बाहों में खींच लिया। हर्षिता, मैं कसम खाता हूं, मैं हमेशा तुम्हारे लिए अच्छा रहूंगा। बस मुझे आज दे दो। लक्ष्मण, तुमने वादा किया था कि हम शादी तक रुकेंगे। अगर तुम ऐसे करते रहे तो मुझे गुस्सा आ जाएगा। अपनी गर्लफ्रेंड के सख्त चेहरे को देखकर लक्ष्मण निराश हुआ, पर फट से दूसरा रास्ता ढूंढा। तो फिर अपने मुंह से मेरी मदद कर दो। अगर ये ऐसे ही रुका रहा तो खराब हो जाएगा और हमारा फ्यूचर का सुख खत्म हो जाएगा। हर्षिता ने नीचे की तरफ देखा। उसका चेहरा शर्म और डर से लाल हो गया। नहीं, वो जगह गंदी होती है और इतना बड़ा। मैं बस हाथ से मदद कर सकती हूँ। अगर तुम्हें नहीं करना तो खुद कर लो। मैं करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ। लक्ष्मण ने उसे फट से रोक लिया। आखिर खुद करने से तो ये कहीं बेहतर था। हर्षिता भी खूबसूरत थी, 21 साल की, अभी पूरी तरह खिली नहीं थी। शालिनी जितना वो मोहक अंदाज उसमें नहीं था। पल भर में लक्ष्मण के दिमाग में फिर से शालिनी का उल्टा स्प्लिट वाला नज़ारा कौंध गया। वो उभरा हुआ हिस्सा, वो लुभावना दृश्य, इफ वो उसकी मदद करता तो कितना अच्छा लगता। पर उसे क्या पता था कि उसी वक्त उसकी खूबसूरत और चाहत भरी भाभी बाहर से उनकी हर हरकत को देख रही थी। शालिनी असल में रात को बाथरूम जाने के लिए उठी थी जब उन्हें अपनी बहन के कमरे का दरवाज़ा ठीक से बंद न होने का एहसास हुआ। फिर अंदर से कुछ आवाज़ें सुनाई दीं। एक तजुर्बेकार औरत होने के नाते वो समझ गईं कि अंदर क्या हो रहा था। जिज्ञासा में वो चुपके से पास गईं। दरवाजे की झिरी से झांकते हुए वो हर्षिता का बिस्तर देख सकती थीं। उनका इरादा बस एक नज़र डालकर जाने का था, पर एक झलक के बाद वो वहीं ठहर गईं। इतना बड़ा! शालिनी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो साइज उनके अपने मर्द से कम 2 गुना था। इतना बड़ा कैसे हो सकता है? अगर ऐसा कुछ उनके अंदर गया तो कैसा लगेगा? उन्हें लगा कि वो शायद आसमान छू लेंगी, सुख से भर जाएंगी। इन ख्यालों के साथ उनके मुंह से एक हल्की सी सिसकारी निकली। फिर उन्हें एहसास हुआ कि उनका एक हाथ उनकी पैंट के ऊपर से उनके उभरे हुए हिस्से को रगड़ रहा था। उनकी पैंटी तक गीली हो चुकी थी। मैं क्या कर रही हूँ? ऐसे ख्याल भी कैसे आ सकते हैं? मुझे रुकना चाहिए। वो शर्मिंदा थीं।
ये उनकी बहन का बॉयफ्रेंड था, उनके मन में ऐसे गंदे ख्याल कैसे आ सकते थे। पर उनका हाथ उनकी बात नहीं मान रहा था। वो अपनी बहन की रफ्तार के साथ चल रहा था। हर्षिता जितनी तेजी से हाथ चलाती वो उतनी ही तेजी से रगड़ती, और जब वो धीमी होती वो भी रुक जाती। उनके दिमाग में ख्यालों का तूफान था। ऐसा लग रहा था जैसे वो हाथ जो उस बड़े मर्द को थामे था उनकी बहन का नहीं बल्कि उनका अपना शरीर था। करीब आधे घंटे तक हर्षिता के हाथों की मेहनत के बाद लक्ष्मण ने आखिरकार राहत पाई। उसी पल शालिनी की टांगें कांप उठीं और वो भी चरम पर पहुंच गईं। वो जल्दी से पास के बाथरूम में भागीं। दरवाज़ा बंद करने की भी सुध न रही। टॉयलेट पर बैठते ही उनका शरीर कांप रहा था और एक तेज धार टॉयलेट की दीवारों से टकराए। थोड़ी देर बाद उन्होंने एक लंबी सांस ली। उनका चेहरा अभी भी लाल था। वो खुद को कोस रही थीं कि वो इतनी बेशर्म कैसे हो सकती हैं जो अपनी बहन और उसके बॉयफ्रेंड को ऐसे देखें। अपने पति की याद आई जो पिछले आधे महीने से घर नहीं आया था। उनके दिल में एक हल्की सी शिकायत उठी। वो मर्द जो हमेशा बिजनेस ट्रिप पर रहता था कभी कभार ही घर आता, और जब भी उनके साथ होता बस कुछ मिनटों में सब खत्म कर देता। जब तक वो गर्म होती वो पहले ही ठंडा पड़ चुका होता। अक्सर उन्हें खुद ही सब संभालना पड़ता था। अगर ऐसा न होता तो क्या वो कभी ऐसा करती। उन्होंने एक आह भरी, टॉयलेट पेपर फाड़ा और खुद को साफ करने के लिए खड़ी हुई। क्लिक, बाथरूम की लाइट ऑन हुई। दरवाज़ा बाहर से खुला और लक्ष्मण बिना कपड़ों के अंदर आ गया। दोनों की नज़रें मिलीं। दोनों स्तब्ध रह गए। एपिसोड 2। दोनों ने अनायास ही एक दूसरे के निचले शरीर की ओर देखा और उस पल में समय जैसे ठहर गया। शालिनी की जांघें चिकनी और गोल थीं, बिना एक भी अतिरिक्त मांस के टुकड़े के, और उसके पेट के नीचे की घनी दुनिया में कुछ बूंदें लटक रही थीं। बीच में नाजुक सी रेखा साफ दिखाई दे रही थी। कितनी खूबसूरत, अविश्वसनीय रूप से कोमल और गुलाबी, जो उसकी गर्लफ्रेंड हर्षिता के मुकाबले भी बेहतर लग रही थी। घटक, लक्ष्मण ने अनजाने में अपनी लार निगल ली। इन सारे दिनों में अपनी साली शालिनी को योगा करते देखते हुए उसने अनगिनत बार कल्पना की थी कि उन योगा पैंट्स के नीचे छिपी हरी भरी जमीन कैसी दिखती होगी। उसने कभी नहीं सोचा था कि यह सपना ऐसे हालात में सच हो जाएगा। तू छोटा सा शैतान अभी भी देख रहा है। शालिनी की आवाज़ कांप रही थी, उसकी गर्दन लाल हो गई थी और उसकी शर्मिंदगी को बढ़ाने की कोई सीमा नहीं थी। वह अभी लक्ष्मण के मर्दानेपन को चुपके से देख रही थी, खुद को चरम तक ले जाते हुए। अब लक्ष्मण से टकराना ऐसा लगा जैसे कोई चोर पकड़ा गया हो। एक अनकही उत्तेजना उसके भीतर दौड़ रही थी। दीदी, मुझे माफ़ कर दो। लक्ष्मण होश में आया, जल्दी से नज़रें हटाईं और वहां से जाने वाला था। एक मिनट रुक दीदी। लक्ष्मण रुक गया, कुछ हद तक असमंजस में। इस घर में आखिरकार वह एक बाहरी था। क्या वह उसकी अचानक घुसपैठ से नाराज हो जाएगी? क्या वह उससे नफरत करने लगेगी? इसमें तेरी गलती नहीं है। मैं लाइट ऑन करना और दरवाज़ा बंद करना भूल गई थी। तू नहाने आया था ना? चल नहा ले, फिर चला जाना। हाँ। लक्ष्मण की आंखें फैल गईं। उसे लगा कि उसने कुछ गलत सुना होगा, लेकिन शालिनी के चेहरे पर गुस्सा नहीं, बस हैरानी और शर्मिंदगी दिख रही थी। उसकी आंखें कभी कभी लक्ष्मण के उभरे हुए अंक की ओर झुक रही थीं। लक्ष्मण के मन में एक साहसी ख्याल आया। वह नाराज नहीं थी। क्या इसका कारण ये हो सकता है? ये सोचते हुए कि वह अपनी गर्लफ्रेंड के घर में करीब एक हफ्ते से था और हर्षिता के भाई को नहीं देखा था, लक्ष्मण को शालिनी के लिए थोड़ा दुख हुआ। वह संतुष्ट नहीं होगी, शायद अकेलापन महसूस कर रही होगी ना। इस विचार ने लक्ष्मण को उन्माद में डाल दिया और उत्साह में उसका पहले से तना हुआ अंग और सख्त हो गया, ये संकेत देते हुए कि शायद उसे अपनी इस खूबसूरत साली के साथ मौका मिल सकता है। ज्यादा मत सोच, मुझे बस डर है कि इस हालत में तू बाहर गया तो हर्षिता को पता चल जाएगा। जल्दी नहा ले, मैं नहीं देखूंगी। शालिनी का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, उसका सुंदर चेहरा और लाल हो गया। उसने नजरें नीचे कर लीं, लक्ष्मण से आंखें मिलाने से बचते हुए, लेकिन उसके भीतर एक आवाज़ उसे लुभा रही थी। बस एक झलक देख ले, इसमें क्या हर्ज है? तू पहले भी देख चुकी है, एक और बार देखने से क्या डर? भीतर के द्वंद्व में उलझी शालिनी का दिल बिल्ली के पंजों की तरह खुरच रहा था और वह चुपके से अपनी कोने की नज़र से लक्ष्मण को नहाते हुए देख रही थी। इतने करीब से देखने पर उसका आकार दरवाजे की झिरी से देखे गए आकार से भी ज़्यादा प्रभावशाली लगा। अगर वह उसके भीतर गया तो निश्चित रूप से उसे फाड़ देगा, लेकिन साथ ही अद्भुत आनंद भी देगा। शालिनी को नहीं पता कि वह अपने बेडरूम तक कैसे पहुंची। बिस्तर पर लेटकर करवटें बदलते हुए लक्ष्मण की मजबूत आकृति का ख्याल उसके दिमाग में घूमता रहा और अनजाने में उसकी निचली हरी भरी जमीन फिर से गीली हो गई। एक हाथ बिना आवाज के वहां पहुंच गया। अगले दिन दोपहर के आसपास घर में फिर से सिर्फ लक्ष्मण और शालिनी रह गए थे, दो बेकार बड़े लोग। लंच के दौरान दोनों ने पिछले रात की घटना का जिक्र नहीं किया। खाना खाने के बाद लक्ष्मण बर्तन धोने और किचन साफ करने चला गया।
जब वह बाहर आया तो उसने देखा कि शालिनी योगा के कपड़ों में थी, एक योगा मैट के साथ व्यस्त। दीदी, खाना खाने के तुरंत बाद योगा करना शरीर के लिए अच्छा नहीं होता, लक्ष्मण ने कहा, जो मेडिकल स्कूल से ग्रेजुएट था और पारंपरिक चीनी चिकित्सा भी सीखा था, उसे रोकते हुए याद दिलाया। मैं योगा नहीं कर रही, सुबह से मेरी दाहिनी टांग में कुछ दर्द हो रहा है, जैसे कोई खिंचाव हो। थोड़ा हिलना डुलना शायद ठीक करने में मदद करे। शालिनी योगा मैट पर बैठ गई, अपनी खूबसूरत टांगें एक साथ रखते हुए। उसके ऊपरी शरीर पर टाइट टैंक टॉप ने उसके भरे हुए सीने को एक आकर्षक घुमाव में उभारा था, जबकि थोड़ी झुकी हुई टांगों के बीच वह हरी भरी जमीन हल्के से दिख रही थी। अचानक पिछले दिन के दृश्य लक्ष्मण के दिमाग में कौंध गए, जिससे उसकी प्यास बढ़ गई और उसके निचले पेट से गर्मी की लहर उठने लगी। वह हरी भरी जमीन अनंत जादू बिखेर रही थी, जिससे वह उसकी खोज करने की इच्छा को रोक नहीं पा रहा था। अगर यह खिंचाव है तो बेतरतीब एक्सरसाइज से न सिर्फ राहत नहीं मिलेगी, बल्कि यह और बिगड़ सकता है। क्या मैं तुम्हारी मालिश कर दूं? तू तो वेस्टर्न मेडिसिन में ट्रेंड है लक्ष्मण, तुझे मालिश भी आती है। मेरे परिवार में पारंपरिक चीनी चिकित्सा की विरासत है। दादाजी कहते थे, पश्चिमी और पूर्वी तरीकों को मिलाकर ही लोगों को ठीक करना और बचाना सबसे अच्छा होता है। ये बात समझ में आती है तो ठीक है, मालिश कर दे। सुबह से यह मुझे परेशान कर रहा है। इजाजत मिलते ही लक्ष्मण खुशी से झूम उठा। वह धीरे से नीचे बैठा, अपना हाथ बढ़ाया और शालिनी की दाहिनी जांघ पर रख दिया, जैसा कि उसने बताया था। आखिरकार उसने अपनी खूबसूरत साली के शरीर को छुआ और वह हरी भरी जमीन उसकी आंखों के सामने थी, बस एक हाथ की दूरी पर। उसने सीधे वहां पहुंचने की इच्छा को दबाया और शालिनी की टांग के दर्द वाले हिस्से को मसलना शुरू किया। शालिनी के मुंह से एक कराह निकली, ये समझ नहीं आया कि ये दर्द से थी या सुख से। लक्ष्मण, तेरे हाथ सचमुच कमाल के हैं। अब उतना दर्द नहीं हो रहा, ऐसे ही मालिश करते रह। इस प्रोत्साहन से लक्ष्मण और मेहनत करने लगा। जांघ पर रखे हाथ धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ने लगे। शालिनी की कराहें बार बार और कांपती हुई सुनाई देने लगी, उसके चेहरे पर सुखद संतुष्टि झलक रही थी। उसे इतने आराम में देखकर लक्ष्मण का हौसला बढ़ा, उसके हाथ ऊपर बढ़ते गए, उस हरी भरी जमीन के और करीब पहुंचते हुए। लगभग पहुंच ही गया, उसे वहां से निकलने वाली गर्मी भी हल्के से महसूस हो रही थी। एपिसोड 3। लक्ष्मण के मन में एक तीव्र चाहत जाग उठी थी। कल रात जब उसने रेस्ट रूम में उस उपजाऊ जमीन को देखा था, तब से उसका चित्र उसके दिमाग में बार बार उभर रहा था। पूरा दिन उसकी आंखों के सामने वही दृश्य नाचता रहा। आज आखिरकार उसकी इच्छा पूरी होने वाली थी। उसके हाथ हल्के हल्के कांप रहे थे और उसकी नज़र उस जगह से हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। प्लीज मेरी पीठ पर मसाज कर दो। तभी एक जोड़ी कोमल जैद जैसे हाथ आगे बढ़े और लक्ष्मण के आखिरी कदम को रोक दिया। वह पूरी तरह उस पल में डूबा हुआ था, लेकिन अचानक चौंक पड़ा। उसने ऊपर देखा तो शालिनी की शर्मीली आंखें सामने थीं। उसके गाल लाल हो उठे थे और उसकी झुकी हुई नज़रें बेहद खूबसूरत लग रही थीं। ठीक है, लक्ष्मण ने जवाब दिया, मन में थोड़ी निराशा लिए। वह बस एक कदम दूर था अपनी मंजिल से, लेकिन शालिनी की जांघों के पास छूने का मौका भी उसे अंदर से उत्तेजित कर रहा था, एक ऐसी खुशी जो शब्दों में बयां नहीं हो सकती। शालिनी पलटी और योगा मैट पर लेट गई। उसकी नाजुक पीठ, उभरी हुई कूल्हे और लंबी सुडौल टांगें एक खूबसूरत आकृति बना रही थीं। लक्ष्मण ने अपनी जगह बदली और अपने हाथ फिर से उसकी दाहिनी टांग पर रख दिए। शालिनी की शर्मीली नज़रों और लाल चेहरे से वह समझ गया कि उसे उसके इरादों का अंदाजा हो गया था, लेकिन उसने पूरी तरह मना नहीं किया था, उसे अपनी पीठ की मसाज करने की इजाज़त दी थी। इसका मतलब था कि वह लक्ष्मण से नफरत तो नहीं करती। उम्मीद अभी बाकी थी। लक्ष्मण ने अपनी सारी कला लगा दी। वह धीरे धीरे, बड़े ध्यान से उन खूबसूरत टांगों की मसाज करने लगा। लक्ष्मण, तुम्हारी कला सच में कमाल की है। मुझे कभी इतनी अच्छी मसाज नहीं मिली। थोड़ा और जोर से रगड़ो, हाँ थोड़ा ऊपर, वही। शालिनी को शायद बहुत अच्छा लग रहा था। उसके मुंह से बार बार खुशी भरी सिसकियां निकल रही थीं और उसका शरीर हल्के हल्के मचल रहा था। पहले रुकावट की वजह से लक्ष्मण थोड़ा झिझक रहा था, लेकिन उसके शब्दों ने उसे हिम्मत दी। वह अब और साहसी हो गया। उसके हाथ धीरे धीरे ऊपर बढ़े, उन उभरे हुए कूल्हों की ओर। इस बार उसे रोका नहीं गया। योगा पैंट के ऊपर से भी वह शालिनी के कूल्हों की सख्ती और लचीलापन महसूस कर सकता था। धीरे धीरे वह उन्हें सहलाने लगा, एक हाथ इधर, दूसरा उधर। उसकी उंगलियां उत्तेजना से कांप रही थीं। भले ही वह उस उपजाऊ जमीन को नहीं छू पाया था, लेकिन इन कूल्हों को महसूस करना उसे एक अनोखी तृप्ति दे रहा था। मम्मा, शालिनी की टांगें आपस में सख्ती से जकड़ गई थीं और उसका शरीर पहले से ज्यादा मचल रहा था। उसकी सिसकियां फिर से गूंज उठीं। ऐसा लग रहा था जैसे वह अपने दांत भींच रही हो। उसकी आवाज़ धीमी लेकिन गहरी थी। ये सिसकियां लक्ष्मण को और उकसा रही थीं। उसका निचला हिस्सा पहले ही सख्त हो चुका था, एक बड़ा उभार बन गया था जो अब असहनीय रूप से फूल रहा था।
उसकी नज़र उन दो उभरे हुए कूल्हों के बीच ठहर गई थी। वह उस उपजाऊ जमीन की खोज के प्रलोभन से खुद को रोक नहीं पा रहा था। वहीं उसे दबाओ, एक आवाज़ उसके कानों में बार बार गूंज रही थी। लक्ष्मण का दिमाग गर्म हो चुका था। वह खुद को और काबू नहीं कर पाया। उसका अंगूठा, जो उन दो उभारों के बीच पहुंच गया था, उस घाटी में दब गया। उसकी उंगलियों ने योगा पैंट को निचोड़ा और वह उस दरार में फिसल गईं। तभी लक्ष्मण को एक नम, उपजाऊ एहसास हुआ। एक सुखद चीख निकली। शालिनी का शरीर, जो योगा मैट पर फैला हुआ था, अचानक तन गया और फिर लगातार कांपने लगा। उसकी प्रतिक्रिया बहुत तीव्र थी। नहीं, लक्ष्मण, वहां मत छुओ। शालिनी ने अपना सिर नीचे कर लिया। उसके गाल योगा मैट में दब गए। वह शर्म से लक्ष्मण की ओर देख भी नहीं पा रही थी। उसे खुद पर शर्मिंदगी महसूस हो रही थी, अपनी छोटी बहन के बॉयफ्रेंड के बारे में ऐसी कल्पनाएं करना, और यहाँ तक कि उसे अपने निजी अंगों को छूने देना। लेकिन लक्ष्मण अब इसे छोड़ने वाला कहाँ था। उस पल में ऐसा लगा जैसे उसके शरीर में आग लग गई हो। उसने आखिरकार उस उपजाऊ जमीन को छू लिया था, इतनी नम, इतनी मुलायम, इतनी भरी हुई। कितना संतोषजनक था ये। उसका अंगूठा उस दरार में गहराई तक धंसा, उस उपजाऊ जमीन को सहलाता रहा। गर्माहट और नमी बाहर रिस रही थी, यहाँ तक कि योगा पैंट के ऊपर से भी उसका अंगूठा गीला हो गया था। नहीं, मम्मा। शालिनी ने अपनी टांगें और सख्ती से जकड़ लीं। उसकी सिसकियां लंबी और खींची हुई थीं। उस आवाज़ में एक गुहार थी, जैसे वह रोने वाली हो। उसकी खूबसूरत टांगें तन गई थीं, लक्ष्मण की आगे की खोज को रोकने की कोशिश में। लेकिन उसे क्या पता था कि ये सब लक्ष्मण को और उत्तेजित कर रहा था। आज उसने अपनी इच्छा पूरी कर ली थी। उसने अपनी भाभी की उस उपजाऊ जमीन को महसूस किया था, लेकिन अब यह उसके लिए काफ़ी नहीं था। उसका अंगूठा उस जमीन से लगातार रिश्ती नमी को महसूस कर रहा था। उसे लगा कि शालिनी शायद बहुत दिनों से इस संतुष्टि के लिए तरस रही थी, तभी उसकी प्रतिक्रिया इतनी तीव्र थी। अगर ऐसा था तो क्यों न उसे और बेहतर महसूस कराया जाए। शायद वह उसे पूरी तरह हासिल भी कर ले। रुक जाओ, नहीं। जैसे जैसे लक्ष्मण की उंगलियां उस उपजाऊ जमीन पर आगे पीछे रगड़ रही थीं, शालिनी का विरोध धीरे धीरे कमजोर पड़ता गया। उसकी आंखें धुंधली हो गई थीं और वह पूरी तरह उस सुख में डूबती जा रही थी। यह एहसास बहुत अद्भुत था। उसे कभी इतना अच्छा नहीं लगा था। उसकी गोरी त्वचा लाल हो उठी थी और उसका नाजुक चेहरा अनकहे जादू से भर गया था। पहले वह अपने गुलाबी होठों को काट रही थी, लेकिन धीरे धीरे वह खुद को रोक नहीं पाई। उसके मुंह से लगातार मादक सिसकियां निकलने लगीं। ये सब लक्ष्मण के खून को और गर्म कर रहा था। उसका पहले से सख्त निचला हिस्सा अब इतना फूल गया था कि लग रहा था जैसे फट जाएगा। उसकी नज़र उस उपजाऊ जमीन पर टिकी थी, जहां से और नमी रिस रही थी। उसकी इच्छा अब उस बेकार की रुकावट को हटाने की हो रही थी। जैसे ही ये ख्याल आया, वह और तीव्र होता गया, दबाया नहीं जा रहा था। उस पल में लक्ष्मण जैसे सम्मोहित हो गया। उसने शालिनी की योगा पैंट की कमर पकड़ी और उसे नीचे खींच दिया। एक चमकती सफ़ेदी धीरे धीरे उसके सामने उजागर होने लगी। एपिसोड 4। उस पल में लक्ष्मण की सांसें थम सी गईं। उसके सामने एकदम गोल और सख्त कूल्हों का नज़ारा था, जो उसकी आंखों को पूरी तरह भर रहा था। एक गहरी, सुगंधित खुशबू ने उसे तुरंत घेर लिया, स्ट्रैन हार्मोन की तीव्र महक से भरी हुई। आखिरकार वह अपनी मोहक भाभी के उस गुप्त क्षेत्र को एक बार फिर देखने वाला था। कल रात बाथरूम में जब वे खड़े थे, उसे बस एक हल्की झलक मिली थी। इस बार उसने ठान लिया था कि वह इसे अच्छे से निहारेगा। लक्ष्मण, तुम क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारी भाभी हूं, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? एक चीख गूंजी। शालिनी, जो अभी तक उल्टी लेटी थी, अचानक उठ बैठी। उसके चेहरे पर घबराहट और शर्मिंदगी का मिश्रण था। उसे वह हल्कापन, वह स्वर्गीय एहसास बहुत अच्छा लग रहा था, जैसे वह बादलों में उड़ रही हो। लेकिन वह हार नहीं मान सकती थी। यह उसकी बहन का बॉयफ्रेंड था। अगर वह उस रेखा को पार कर गई तो हर्षिता का सामना कैसे करेगी? भाभी, माफ कर दो। मुझे बहुत अफसोस है। तुम इतनी खूबसूरत हो कि मैं खुद को रोक नहीं पाया। लक्ष्मण घुटनों के बल बैठा हुआ बोला, चेहरे पर घबराहट लिए। लक्ष्मण की शर्मिंदगी देखकर शालिनी का गुस्सा आधे से ज्यादा शांत हो गया। वह उठने ही वाली थी कि उसकी नज़र कोने से लक्ष्मण के निचले हिस्से में उठे उस बड़े उभार पर पड़ी। उसकी खूबसूरत आंखें ठहर गईं। तुम्हारी तो गर्लफ्रेंड है ना? फिर तुम इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो? हर्षिता कहती है कि शादी के बाद ही हम एक दूसरे को छू सकते हैं। मैं बहुत परेशान हूँ और अभी मेरा दिमाग खराब हो गया था। प्लीज़ भाभी, नाराज मत होना। मैंने गलती कर दी, लक्ष्मण ने कहा, मन में अभी भी थोड़ी बेचैनी लिए। आखिरकार ये कल रात से अलग था। कल रात उसने बस झांक कर देखा था, लेकिन आज वह सीधे छूने तक पहुंच गया था। शालिनी एक तरफ लेट गई, दाहिने हाथ से सिर को सहारा दिए। उसके दिमाग में हर्षिता का ख्याल आया, शायद वह लक्ष्मण के साथ कुछ करती हो। तो तुम दोनों ने अभी तक कुछ किया नहीं? क्या तुम अब भी वजिन हो? हाँ,
लक्ष्मण ने सिर हिलाया, उसका चेहरा लाल हो गया। गर्लफ्रेंड होने के बावजूद उसे कभी न छू पाना, ये बात उसे खुद को शर्मिंदा कर रही थी। शालिनी की आंखें चमक उठीं, जैसे उसने कोई नया संसार खोज लिया हो। उसकी आंखों का गुस्सा पल भर में गायब हो गया। जवान लड़के का जोश में आना स्वाभाविक है, मैं समझ सकती हूँ। बस इस बार मैं तुम्हें माफ़ कर देती हूँ, लेकिन दोबारा ऐसा लापरवाही मत करना, उसने कहा। वह एक तरफ लेटी रही, चोरी चोरी लक्ष्मण के निचले हिस्से को देखती हुई। उसके दिल में एक अजीब सी हलचल हो रही थी, जिसे बयां करना मुश्किल था। लेकिन उसकी शर्मिंदगी उसे चेतावनी दे रही थी, ये कदम उसे बिल्कुल नहीं उठाना चाहिए। भाभी, क्या मैं मसाज जारी रखूं? लक्ष्मण ने पूछा। शालिनी का गुस्सा ठंडा देखकर वह निश्चिंत हो गया था। उसने सामने पड़े उस कोमल शरीर को देखते हुए सवाल किया। नहीं, अब जरूरत नहीं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, शालिनी ने सिर हिलाकर मना कर दिया। लक्ष्मण के हाथों के बाद उसका निचला हिस्सा पूरी तरह भीग गया था, चिपचिपा और असहज। उसे पहले नहाने की जरूरत थी। वह योगा मैट से उठने ही वाली थी कि अचानक उसकी भौहें सिकुड़ गईं। उसने अपनी नाभि के ठीक नीचे के हिस्से को दबाया, चेहरे पर दर्द के भाव थे। भाभी, क्या हुआ? कहीं असहज तो नहीं लग रहा? लक्ष्मण ने फौरन पूछा। वही पुरानी परेशानी, बहुत सारी दवाइयां लीं, लेकिन कोई फायदा नहीं। ये सब तुम्हारी वजह से है। शालिनी ने लक्ष्मण को नाराजगी भरी नज़र से देखा। उसकी मोहक मुस्कान में हल्की शिकायत का भाव था, जो लक्ष्मण के लिए सहन करना मुश्किल हो रहा था। अपनी वजह से? लक्ष्मण थोड़ा हैरान रह गया। पल भर में उसके दिमाग में एक ख्याल कौंधा, कुछ औरतों को संभोग या चरम सुख के बाद पेट में दर्द होता है। क्या भाभी उसी स्थिति में थीं? भाभी, मैंने मेडिकल स्कूल में गायनेकोलॉजी पढ़ी है, मुझे देखने दो, लक्ष्मण ने चिंता भरे लहजे में करीब आते हुए कहा। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? शालिनी ने ऊपर देखा, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। भाभी, मैं तुम्हारी चिंता कर रहा हूँ। उस सपाट पेट को देखते हुए और खासकर नीचे त्रिकोण पर बने उस गीले धब्बे को लक्ष्मण की नज़र हट नहीं रही थी। उसने घबराते हुए कहा, इस तरह की बीमारी में देरी नहीं कर सकते। अगर ये गंभीर हो गई तो सिर्फ प्रजनन पर असर ही नहीं पड़ेगा, बल्कि ऑपरेशन की नौबत भी आ सकती है। ये तुम्हारी पूरी जिंदगी को प्रभावित कर सकता है। अरे, सच में? शालिनी चौंक पड़ी। लक्ष्मण के शब्दों ने उसे साफ तौर पर डरा दिया था। मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा भाभी? चीनी और पश्चिमी चिकित्सा दोनों में ये कोई छोटी बात नहीं है, लक्ष्मण ने आग को और भड़काया। तो तुम इसे कैसे देखोगे? क्या छूना पड़ेगा? शालिनी का चेहरा शर्म से लाल हो गया। वह जगह उसके सबसे निजी हिस्से से बस 1 इंच दूर थी। हालांकि लक्ष्मण पहले पीछे से छू चुका था, लेकिन वह एक जवान लड़के की नादानी थी। यहाँ उसका खुद आगे बढ़ना बिल्कुल अलग बात थी। हाँ, ये निदान के लिए जरूरी कदम है। मैंने इसे बहुत अच्छे से सीखा है। बस एक छुअन से पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है, लक्ष्मण ने जोर देकर सिर हिलाया। ठीक है, फिर? शालिनी चिंता और शर्मिंदगी के बीच फंसी थी, लेकिन मजबूरी में सहमत हो गई। ये कहते हुए वह योगा मैट पर लेट गई, सिर को एक तरफ कर लिया और लक्ष्मण की ओर देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। भाभी, पैंट के ऊपर से ठीक से जांच नहीं हो सकती। सही परीक्षण के लिए इसे उतारना होगा, वरना गलत निदान हो सकता है, लक्ष्मण ने और साहस दिखाते हुए कहा। ये ठीक नहीं है, छोड़ो, मैं जांच नहीं करवाऊंगी, शालिनी ने सिर घुमाया। उसकी खूबसूरत आंखें लक्ष्मण को संदेह और सावधानी से देख रही थीं। भाभी, मैं सच कह रहा हूँ, इस हालत को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तुम मुझसे न करवाओ, अस्पताल जाओ, लेकिन मैं दावे से कह सकता हूँ, वहाँ कोई डॉक्टर चीनी और पश्चिमी चिकित्सा में मुझ जितना निपुण नहीं होगा। मैं तुम्हें सबसे अच्छे तरीके से ठीक कर सकता हूँ, लक्ष्मण ने थोड़ी घबराहट के साथ हिम्मत जुटाकर कहा। उसके चेहरे का भरोसा देखकर शालिनी का संदेह कम हुआ। उसने सुना था कि लक्ष्मण मेडिकल कॉलेज का टॉप स्टूडेंट था और ग्रेजुएशन के बाद प्रांतीय अस्पताल में ज्वाइन करने वाला था। ठीक है, लेकिन तुम कहीं भी हाथ नहीं लगाओगे, समझे? वरना मैं नाराज हो जाऊंगी, उसने अपने गुलाबी होंठ काटते हुए कहा। बहुत हिचकिचाहट के बाद, बेहद शर्मिंदगी के साथ वह मान गई। लक्ष्मण का दिल अंदर से उछल पड़ा। उसकी उत्तेजना अब काबू से बाहर थी। शालिनी मान गई थी, अब वह उस हरे भरे क्षेत्र को पूरी वैधता के साथ देख सकता था। अब उसके रास्ते में कुछ भी नहीं था। एपिसोड 5। शालिनी का चेहरा लाल हो उठा था। योगा मैट पर लेटी हुई उसका शरीर कांप रहा था, शायद घबराहट से, शायद शर्मिंदगी से, ये समझना मुश्किल था। लेकिन उसने लक्ष्मण को ज्यादा देर इंतजार नहीं करवाया। उसके कांपते हाथ धीरे से कमर तक गए, शरीर को हल्का सा ऊपर उठाया और उसने अपनी योगा पैंट को उतारना शुरू किया। धूम! लक्ष्मण का दिमाग जैसे फटने को हो गया। उसकी नज़रें सामने के नज़ारे पर टिक गईं, उठने का नाम ही नहीं ले रही थीं। गोल आडू जैसे नितंब अब सामने थे, इतने गोरे, इतने भरे हुए, नजरों से ही उछाल भरे और छूने लायक।
बिल्कुल वैसे जैसे उसने पहले मालिश करते वक्त ख्यालों में देखा था। शालिनी धीरे धीरे पैंट उतार रही थी और लक्ष्मण की नज़रें उसके उंगलियों के हर मूवमेंट को पीछे पीछे चल रही थीं। जैसे ही वो तंग योगा पैंट एक तरफ फेंकी गई, एक जोड़ी चिकनी, गोल और खूबसूरत टांगें नजर आईं, न ज़्यादा मोटी न पतली, बस एकदम परफेक्ट। वो टांगें आपस में सटी हुई थीं, जिनसे गहरी शर्मिंदगी झलक रही थी। तब जाकर लक्ष्मण को एहसास हुआ कि भाभी ने योगा पैंट के नीचे कुछ नहीं पहना था। जैसे ही पैंट नीचे सरकी, वो रहस्यमयी हरी भरी दुनिया अब खुलकर सामने थी। वो एकटक देखता रहा, उसकी सांसें जैसे थमसी गई थीं। क्या खूबसूरत जिस्म था ये, जैसे कोई बेजोड़ नायाब जैद पत्थर, बिना किसी कमी के दिल को छू लेने वाला। उसके दिमाग में ढेर सारे शब्द उमड़ आए, पर सही शब्द ढूंढना मुश्किल था। ये तो ऊपर वाले की सबसे खूबसूरत कृति थी। ये सोचते हुए कि वो किसी और की बीवी है, लक्ष्मण के दिल में जलन की एक लहर उठी। उसकी गर्लफ्रेंड हर्षिता भी अपनी खूबसूरती और फिगर के लिए सबकी रश्क की वजह थी, लेकिन अपनी इस दिलकश भाभी के सामने वो अभी कच्ची लगती थी, उसमें वो परिपक्व आकर्षण नहीं था। लक्ष्मण के अंदर एक सिहरन दौड़ गई, एक मर्दाना चाहत बेकाबू होकर उभरने लगी। उसे अपनी इस खूबसूरत भाभी का शरीर चाहिए था। क्या क्या हम अब शुरू कर सकते हैं? शालिनी की नर्म शर्मीली आवाज ने लक्ष्मण को हकीकत में वापस ला दिया। उसका चेहरा अभी भी एक तरफ मुड़ा हुआ था, हाथ बेबसी से मैट के पास पड़े थे, नीचे की चटाई को कसकर पकड़े हुए। वो साफ तौर पर बहुत घबराई हुई थी। हाँ हाँ, हम शुरू कर सकते हैं, लक्ष्मण ने जवाब दिया। वो ज्यादा देर नहीं करना चाहता था, डर था कि कहीं भाभी उसकी गलत नीयत भांप न ले और सब बर्बाद हो जाए। उसका दायां हाथ कांपते हुए शालिनी की नाभि के ठीक नीचे पहुंचा और हल्के से दबाने लगा। ये बस दिखावा नहीं था, शालिनी को सचमुच उस हिस्से में तकलीफ थी, हालांकि उतनी गंभीर नहीं जितना लक्ष्मण ने बताया था। हल्के से करो, दर्द हो रहा है, शालिनी ने हल्की तुनक में कहा, थोड़ा असहज होकर। भाभी, थोड़ा सब्र करो, बस थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा, लक्ष्मण ने कहा, अपने हाथों का दबाव कम करते हुए धीरे धीरे मालिश शुरू की। उसकी नज़र बार बार उस हरी भरी जगह की ओर खींच रही थी, जो इतने करीब थी। क्योंकि शालिनी की टांगें सटी हुई थीं, सब कुछ साफ नहीं दिख रहा था, पर पिछले रात की झलक से कहीं ज़्यादा साफ था। यहाँ तक कि उसे वहाँ से एक हल्की खुशबू भी महसूस हुई। इस पल में उसके शरीर का उफान बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। मन कर रहा था कि वो झपट्टा मारकर सब ले ले। अब ठीक है क्या? शालिनी ने कांपती आवाज में पूछा। उसे महसूस हो रहा था कि लक्ष्मण का हाथ उसकी गुप्त जगह के और करीब आता जा रहा था, किनारे को छूने तक पहुंच गया था। हाँ ठीक है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये इनकी कमी की वजह से हो सकता है, जिससे अंगों में संकुचन और ऐंठन हुई है। अगर इसका इलाज न किया जाए तो आगे चलकर ये गंभीर हो सकता है। तो क्या करना चाहिए? शालिनी अभी भी थोड़ी परेशान थी। ज़्यादा चिंता मत करो भाभी, मैं हमारे खानदानी मालिश के तरीके से शुरू करता हूँ और बाद में कुछ दवाइयों का सहारा लेंगे। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। और हाँ भाभी, आपको हमेशा हमेशा खुद को छूने से बचना चाहिए, ऐसा करना ठीक होने में मदद नहीं करता। शालिनी को थोड़ा सुकून मिला था, लेकिन लक्ष्मण की आखिरी बात सुनकर उसके गाल फिर से लाल हो गए। वो कैसे जान गया? वो तो यहाँ आए अभी हफ्ता भी नहीं हुआ था, इतना जानना नामुमकिन था। तो एक ही जवाब था, उसने उसकी नब्ज से ये पढ़ लिया था। अब शालिनी के मन में जरा भी शक नहीं बचा था। तो फिर मालिश शुरू करो। उसे शर्मिंदगी हो रही थी, लेकिन लक्ष्मण ने जो नतीजे बताए थे उन्हें सोचकर वो लापरवाही नहीं बरतना चाहती थी। वो योगा मैट पर लेटी रही, धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लीं। उसकी लंबी पलकें हल्के से फड़फड़ाईं, जो बेहद खूबसूरत लग रही थीं। उसका ये रूप, जैसे वो बस लेने के लिए तैयार हो, लक्ष्मण की चाहत को और भड़का रहा था। उसके हाथ शालिनी के सपाट पेट पर चलने लगे। मम्मा, हम्मा। आंखें बंद किए हुए शालिनी की पलकें हल्के से कांपीं और उसके मुंह से एक नर्म सिसकी निकली। उसके चेहरे पर सुकून का भाव था। ये स्वर्गीय आवाज, वो लुभावना नजारा लक्ष्मण को बार बार उकसा रहा था। उसकी मालिश के हाथ अब और साहसी हो गए, उस हरी भरी जगह की ओर बढ़ने लगे। भाभी, क्या भैया विवेक बहुत मंग रहते हैं? मैं यहाँ कई दिन से हूँ, पर उन्हें देखा तक नहीं, लक्ष्मण ने कहा, जैसे शालिनी का ध्यान अपनी छोटी छोटी हरकतों से हटाना चाहता हो। शायद वो इस घर को मुझे भूल चुके हैं। शालिनी की आवाज में एक उदासी घुली हुई थी। ऐसा कैसे हो सकता है? आप जैसी खूबसूरत भाभी को कोई कैसे भूल सकता है? लक्ष्मण ने हल्के से हंसते हुए कहा। तुम्हें लगता है मैं खूबसूरत हूँ, मैं ज़्यादा सुंदर हूँ या हर्षिता? औरतों की ये छोटी सी जलन हर जगह दिखती है, लेकिन उस वक्त लक्ष्मण को इसकी परवाह नहीं थी। उसका हाथ चुपके से शालिनी की टांगों को थोड़ा अलग कर चुका था और उसकी हथेली अब उस हरी भरी दुनिया के करीब पहुंच रही थी। आगे के एपिसोड सुनने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ें। वहां इस कहानी के सभी एपिसोड उपलब्ध हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल पर ऐसी ही और भी 18+ कहानियां हैं।
चैनल का नाम RJ नॉवल FM है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एपिसोड 6। लक्ष्मण का दिल अपनी छाती से बाहर कूदने को तैयार था। आखिरकार उसने उस रसीले, सपनों भरे इलाके को छू लिया था जिसके बारे में वह दिन रात सोचता रहा, बिना किसी रुकावट के। ये उसकी गर्लफ्रेंड के भाई की पत्नी थी, किसी और की जीवन संगिनी। फिर भी अब वह उसके हाथों में थी। एक नया ग्रेजुएट, अभी अभी दुनिया में कदम रखने वाला लक्ष्मण उसकी बहनोई की उस मनमोहक देह का आनंद ले रहा था। ये रोमांच, जो पहले कभी महसूस नहीं हुआ था, उसके पूरे शरीर को कंपा रहा था। गहरी सांस लेते हुए लक्ष्मण ने अपनी तर्जनी और मध्यमा उंगलियों को आगे बढ़ाया और उस आकर्षक दरार को धीरे से खोला। कितना खूबसूरत, कितना कोमल। इस बार वह इसे साफ साफ देख सकता था। ये उसकी भाभी का सबसे निजी हिस्सा था। उसके शरीर का हर अंग इतना परफेक्ट था, बिना किसी कमी के। लक्ष्मण, तुम क्या कर रहे हो? शालिनी को होश आ गया था। उसकी आवाज़ नर्वसनेस से कांप रही थी। भाभी, मैं आपकी मसाज कर रहा हूँ। ये पेरिनियल पॉइंट है, इससे ज़्यादा फायदा होता है। बोलते हुए लक्ष्मण ने अपनी 2 उंगलियों से उस दरार के दोनों किनारों को हल्के से दबाया। उसे लगा जैसे उसके अंदर की आग अब फटने वाली थी। नहीं, वहां नहीं दबाना चाहिए। आह आह। शालिनी की गर्दन और चेहरा शर्म से लाल हो गया था, एक ऐसी शर्मिंदगी जो छिपाए नहीं छिप रही थी। लेकिन वह अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई थी कि उसका शरीर अचानक झटके से हिल गया। एक ऊंची, तेज चीख उसके होंठों से निकल पड़ी। लक्ष्मण की 2 उंगलियों के रगड़ने से उस रहस्यमयी दरार से पानी की एक धार फूट पड़ी। कितनी संवेदनशील थी वो! लक्ष्मण ने ऐसी देह के बारे में सिर्फ सुना था, कभी सोचा नहीं था कि उसे खुद इसका अनुभव होगा। अपने हाथ को देखते हुए, जो अब उस धार से भीग चुका था, उसकी उत्तेजना और बढ़ गई। वह अपनी उंगलियों को आगे पीछे करता रहा, उस संवेदनशील जगह को बिना रुके उत्तेजित करता रहा। ओह! योगा मैट पर लेटी शालिनी का शरीर अचानक से ऊपर उठ गया। उसकी आंखें, जो पहले बंद थीं, अब उदासीनता का ढोंग नहीं कर पा रही थीं। उसकी पुतलियां वासना से धुंधली हो गई थीं और उसके होंठों से कामुक सिसकियां निकल रही थीं। ये सब लक्ष्मण को और उकसा रहा था। उसे ऐसा देखकर लक्ष्मण को लगा कि उसकी भाभी को पहले कभी इतना अच्छा नहीं लगा होगा। अगर वह उसे और बेहतर महसूस करा सके तो वो ज़रूर उसकी बात मान लेगी, है ना? लक्ष्मण की उसको पाने की चाहत उस रसीले इलाके को छूने से कम नहीं हुई थी। उस पल में उसकी मालिकाना हक की भावना आसमान छू रही थी। वह बस अपनी भाभी के उस परफेक्ट शरीर पर अपना दावा करना चाहता था। ये सोचते ही उसके हाथों की रफ्तार और तेज हो गई। सर, उसकी 2 उंगलियां अंदर सरक गईं। उस नमी का फायदा उठाते हुए वे उस तंग दरार में घुस गईं। गीली और सख्त। लक्ष्मण को बहुत सुकून महसूस हुआ। क्या यही था औरत का वो स्वाद? उसकी गर्लफ्रेंड हर्षिता ने उसे सिर्फ अपनी देह को देखने दिया था, कभी छूने नहीं। उसका कहना था कि ये गंदा होता है। अब अपनी भाभी के जरिए उसने आखिरकार इसे महसूस किया। ये स्वाद सुखद था। सिर्फ 2 उंगलियों से इतना मज़ा आ रहा था, अगर सच में अंदर गया तो कैसा लगेगा? दुनिया की सबसे अच्छी चीज़ें भी इससे बेहतर नहीं हो सकती थीं। ओह, कितना अच्छा लग रहा है लक्ष्मण! तुम बहुत अच्छी मसाज कर रहे हो। रुकना मत, रुकना मत। शालिनी अपना सिर हिलाती हुई उस सनसनी में पूरी तरह खो गई थी। उस पल में वह बस इस अद्भुत स्वाद को जीना चाहती थी। उसकी आत्मा जैसे शरीर से बाहर उड़ने को तैयार थी। नैतिकता क्या होती है? शालीनता क्या होती है? सब नरक में जाएं। जैसा कि कहा जाता है, एक बार जब आप शालीनता की आखिरी सीमा को तोड़ देते हैं तो आपको सुख की गहरी परतें दिखने लगती हैं। भाभी, आपको खुद को छूना क्यों पसंद है? लक्ष्मण अपनी उंगलियों से उस तंग दरार की खोज करता रहा और शालिनी को उस उन्माद में देखते हुए उसके होठों पर एक मुस्कान खेल रही थी। विवेक तो बस अच्छा नहीं है, वो न सिर्फ डरपोक है बल्कि बहुत जल्दी खत्म भी हो जाता है। उसे मुझसे डर लगता है, इसलिए वो वापस आने की हिम्मत नहीं करता। शालिनी ने अपने उत्तेजित और भटके हुए हाल में सब उगल दिया। ऐसा अच्छा लगता है ना भाभी? लक्ष्मण बहुत संतुष्ट था और उसने अपनी उंगलियों की रफ्तार फिर से बढ़ा दी। अच्छा लगता है, ये मेरे खुद करने से कहीं ज्यादा बेहतर है, वह बुदबुदाई। उसका सिर आगे पीछे हिल रहा था, उसकी आवाज़ तेज होती जा रही थी, जैसे वह अपने चरम के करीब पहुंच रही हो। लेकिन लक्ष्मण उसे इतनी आसानी से अपने लक्ष्य तक कैसे पहुंचने दे सकता था? उसका अपना लक्ष्य अभी पूरा नहीं हुआ था। अगर ये खूबसूरत भाभी सुख के बाद ठंडी पड़ गई और उसे एक तरफ छोड़ दिया तो नुकसान तो उसका ही होगा। अचानक उसकी तेज होती उंगलियां बाहर खींच ली गईं। उसकी उंगलियों की नोक पर चमकती बूंदें थीं। लक्ष्मण ने उन्हें अपने मुंह के पास लाया और चूसा। स्वाद वही था जो उसने पहले सूंघा था, कोई बुरी गंध नहीं। शायद मनोवैज्ञानिक संतुष्टि की वजह से उसे ये हल्का सा मीठा भी लगा। लेकिन इस अचानक रुकावट ने शालिनी की आंखों में आंसू ला दिए। उसे लगा कि वह चरम के करीब थी, लेकिन अब वह अधर में लटक गई थी। एक असहनीय खालीपन उसे घेर रहा था। लक्ष्मण, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मुझे पहले जैसा चाहिए, जल्दी दो ना।
वह जोर से छटपटाई और लक्ष्मण को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। भाभी, मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा, मेरी मदद करो ना। लक्ष्मण के शब्द एक माचिस की तरह थे। शालिनी, जो पहले बिना किसी खास मकसद के थी, अचानक उसकी नज़र लक्ष्मण के निचले हिस्से पर ठहर गई, जहां एक उभार साफ दिख रहा था। लेटी हुई अवस्था से उठकर वह लक्ष्मण के करीब आए। एक झटके में उसने खींचा और उसके सामने एक जलता हुआ पहाड़ खड़ा हो गया। बड़ा, इतना बड़ा। शालिनी की आंखें चमक उठीं। उसे लगा कि ये उससे भी बड़ा था जो उसने कल चुपके से देखा था। उसका गोरा, नाजुक हाथ तुरंत उसकी ओर बढ़ा। कितना गर्म। जैसे ही उसने उससे पकड़ा, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और एक अनचाही सिसकी उसके होंठों से निकल पड़ी। फिर वह उसे आगे पीछे करने लगी। ओह, उसकी सख्ती को उस नर्म हाथ में महसूस करते हुए लक्ष्मण कांप उठा। ये सुख उसे बहुत गहरा लगा। यह एहसास उससे कहीं बेहतर था जो उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे कल रात दिया था। उसका घुटनों पर बैठा शरीर एकदम सख्त हो गया। अब अपनी भाभी को नीचे देखते हुए, जो आधे घुटनों पर थी, उसका चेहरा लालसा और नशे से भरा हुआ, उसे एक अनकहा जोश महसूस हुआ। अचानक एक ख्याल आया और उसने अपने शरीर को आगे बढ़ाया, उस गर्म शक्ति को अपनी भाभी के चेहरे के पास ले गया। बस कुछ इंच की दूरी थी। एपिसोड 7। तू छोटा शैतान, यहाँ तक कि तेरे भाई विवेक को भी मुझसे ये कभी नहीं मिला। शालिनी ने अपना सिर पीछे झुकाया, होठों पर एक मोहक मुस्कान लिए। उसका जादुई आकर्षण देखकर लक्ष्मण स्तब्ध रह गया। अपनी गर्लफ्रेंड के घर आने के बाद पहली बार उसने अपनी भाभी की ये रंगीली अदा देखी थी। शायद ये रूप सिर्फ उसके लिए ही खुला था। ये सोचते ही उसका दिल और तेजी से धड़कने लगा और नीचे की गर्मी फिर से उफान पर आ गई। नीचे की ओर देखते हुए उसने शालिनी की जीभ को अपने लाल होठों के बीच से लहराते देखा। फिर एक नखरे भरे अंदाज में सिर झुकाकर उसने उसे हल्की सी झिड़की दी और अपना मुंह उस तपती सख्ती की ओर ले गई। हिस, लक्ष्मण का शरीर उत्तेजना से कांप उठा। वह कैसे नहीं जान सकता था कि वह किस शानदार जगह में दाखिल हो गया था। अपनी भाभी का वो सेक्सी छोटा सा मुंह। उसने तो बस कोशिश करने की सोची थी, कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ये सच हो जाएगा। वह हमेशा से जानना चाहता था कि क्या उसकी गर्लफ्रेंड हर्षिता उसे ऐसा सुख देगी, लेकिन उसने मना कर दिया था, कहकर कि ये गंदा है। और अब यहाँ वह अपनी भाभी के उस मोहक मुंह के अंदर था। एक अनकही जीत का एहसास उसके भीतर लहरें मार रहा था। उसके हाथ अपने आप उन काले रेशमी बालों तक पहुंच गए और धीरे धीरे हिलने लगे। यह एहसास जबरदस्त था। सुख की लहरें उसके पूरे शरीर में दौड़ रही थीं। लक्ष्मण को लगा जैसे उसके शरीर का हर रोम छिद्र खुल गया हो, आराम से भर गया हो। शालिनी के बालों पर रखे उसके हाथ अब धीरे धीरे खींचने और दबाने लगे। उफ! शालिनी का चेहरा दर्द से थोड़ा सिकुड़ गया। उसके छोटे से मुंह में वो गर्म, सख्त घुसपैठ लगभग सहन से बाहर थी। हर धक्के के साथ उसे लगा जैसे उसका दम घुटने वाला हो। तू छोटा शैतान, क्या मुझे मार डालना चाहता है? शालिनी ने रुककर लक्ष्मण को एक तीखी नज़र मारी। उसका नखरीला भाव देखकर लक्ष्मण खुद को रोक नहीं पाया और हल्के से हंस पड़ा। मैं खुद को रोक नहीं पा रहा, भाभी। तुम बहुत खूबसूरत हो। शालिनी का मन खुशी से झूम उठा। घर का वो आदमी तो हफ्तों में एक बार भी नहीं लौटता था, जैसे उसे उससे बचना हो या डर लगता हो। इसके उलट ये नौजवान सुंदर भाई उससे भरा नहीं पड़ रहा था। भीतर से उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसने शहद चख लिया हो। हाय चिकनी बातें, ये कहते हुए शालिनी ने फिर से अपना सिर झुकाया। उसके लाल होंठ चौड़े हुए और उसने उस गर्म सख्त हिस्से को फिर से अपने मुंह में ले लिया, थोड़ा दर्द के साथ। वो शानदार एहसास फिर से उसे घेरने लगा। लक्ष्मण अब पहले जितना अभिभूत नहीं था। उसका बायां हाथ उन काले बालों को सहला रहा था, जबकि दूसरा हाथ उन दो सख्त उभारों की ओर बढ़ गया। वो भरे हुए गोल उभार जिन्हें देखकर वह कभी ललचाया था, अब वे उसके हाथों में इतनी आसानी से थे। कितने बड़े, कितने नर्म, कितने आरामदायक। लक्ष्मण को एक अलौकिक सुख का एहसास हुआ। यहाँ उसकी गर्लफ्रेंड की भाभी थी, एक हसीन औरत जो आधी नंगी उसके सामने थी। उसकी मर्दानगी को लालच से निगल रही थी और वह बेशर्मी से उसके निजी अंगों के साथ खेल रहा था। ये सुख शब्दों से परे था। कुछ पलों बाद शालिनी ने धीरे से अपना सिर उठाया। तू छोटा शैतान, ये इतना बड़ा है कि मेरा मुंह सुन्न हो गया। वह योगा मैट पर वापस बैठ गई। उसकी जीभ उसके होंठों पर घूमी, जो कुछ भी बचा था उसे अपने मुंह में समेटते हुए। वह इतनी कामुक, इतनी बेकाबू लग रही थी। इसे कौन सहन कर सकता था? लक्ष्मण का शरीर आगे बढ़ा और उसके होंठ उन मोहक लाल होंठों से जा टकराए। ये उसकी किसी औरत के साथ दूसरी चुंबन थी। वो कामुक होंठ, सुगंधित और नम, उसे एक अनूठे आकर्षण में डुबो रहे थे। भाभी, तुम खूबसूरत हो। सबसे हसीन औरत जो मैंने कभी देखी। मेडिकल कॉलेज में लड़कियों की कमी नहीं थी, लेकिन कोई भी उसकी इस चमकती भाभी के सामने नहीं ठहर सकती थी। शायद ये मनोवैज्ञानिक संतुष्टि थी कि उस पल में उसकी गर्लफ्रेंड हर्षिता भी फीकी लग रही थी। लक्ष्मण ने उसे जोश से चूमा। उसकी जीभ उस नर्म, मधुर जीभ से उलझ गई, उसके सुगंधित मुंह के हर कोने की खोज करने लगी। फिर उसका हाथ नीचे सरक गया, उन भारी उभारों को पार करता हुआ,
चिकने पेट पर से गुजरता हुआ और फिर से उस पहले से भीगे हुए रसीले इलाके तक पहुंच गया। उसकी बंद टांगों को धीरे से खोलते हुए उसकी खोजी उंगलियां सीधे अंदर सरक गईं। मम्मा आ। शालिनी की आंखें धुंधली हो गईं। उसने अपनी नर्म जीभ से लक्ष्मण का जवाब दिया। वह कितनी संवेदनशील थी। जैसे ही लक्ष्मण की उंगलियां वहां पहुंची, उसके होंठों से सिसकियां छूट पड़ीं। उसका शरीर, जो लक्ष्मण की बाहों में आधा समाया था, उसकी उंगलियों की हर हरकत के साथ कांप रहा था। तू छोटा शैतान, जल्दी कर, मुझे दे दे, मुझे चाहिए, अभी। वह बेसब्री से चीखी। उसका शरीर लक्ष्मण से सट गया, बेताबी से उससे रगड़ खाने लगा। उस रसीले इलाके से एक बार सी निकलकर नीचे योगा मैट में समा गई। साफ था कि वह उत्तेजित थी और उसे और चाहिए था। भाभी, मुझे भी तुम चाहिए। लक्ष्मण अब और बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। वह ऊपर चढ़ गया, शालिनी को अपने नीचे दबाते हुए, और उसकी गोल टांगों को धीरे से फैलाया। इस तरह वो रसीला उफनता इलाका उसके सामने पूरी तरह खुल गया। रुक जरा। जैसे ही लक्ष्मण और गहराई में जाने वाला था, शालिनी की आवाज़ गूंजी। मजाक कर रही हो? दरवाजे पर पहुंचकर अब ऐसा मत करो। लक्ष्मण को लगा कि उसके भीतर की आग अब फटने वाली थी। अब रुकना असहनीय था। वह उन्माद के कगार पर था। जल्दी क्या है? मैं तो भाग नहीं रही। शालिनी ने एक नखरीली हंसी छोड़ी, फिर पलट गई और अपने भरे हुए नितंबों को ऊंचा उठाया। पीछे से लेना। भाभी को पीछे से बहुत पसंद है। उस रसीले इलाके को अपने सामने पेश होते देख लक्ष्मण अवाक रह गया। उसका दिल खुशी से उछल पड़ा। उसने अपनी कमर आगे बढ़ाई, उसके करीब आया, और उसकी गर्म सख्त मर्दानगी आखिरकार उस नम रसीले इलाके से टकराए। एपिसोड 8। जब वो उग्र शक्ति उस रसीले और उर्वर इलाके से टकराई, शालिनी अब और बर्दाश्त नहीं कर पाए। उसके गोल बर्फ से सफ़ेद नितंब हिलने लगे, उस जलती हुई शक्ति के खिलाफ रगड़ते हुए, जैसे वह उसे एक ही बार में पूरा निगल लेना चाहती हो। जल्दी दे दो, मुझे चाहिए, अभी चाहिए। वह सचमुच बहुत दिनों से खुद को दबाए हुए थी। पति होने के बावजूद कभी संतुष्टि नहीं मिली, और अब तो वह आसपास भी मुश्किल से रहता था। जब भी वह अपने आप को रोक नहीं पाती, उसे खुद ही कुछ करना पड़ता था। एक बार तो उसे ऐसा करते हुए पकड़ भी लिया गया था और कहा गया कि ये उसकी सेहत के लिए ठीक नहीं। फिर भला ये किसी साध्वी की जिंदगी से कितना अलग था। वह अब और नहीं सह सकती थी। वह चाहती थी कि वो मोटा सख्त डंडा उसके जेड गेट में दबे, उसे पूरा निगल लेने से ही उसे वो अलौकिक सुख मिलेगा जो उसे आसमानों में उड़ान भरने जैसा महसूस कराए। ये सोचते हुए कि वो गर्म डंडा उसके शरीर में घुसने वाला है, उसके भीतर एक सिहरन दौड़ गई। उसकी गहराई कांप उठी और उस स्वर्ग की पतली दरार से नमी की लहरें फूट पड़ीं। जेड गेट के प्रवेश पर खड़े उस विशालकाय को भिगोते हुए फिर उस स्वर्ग की दरार के किनारे किनारे नीचे बहने लगीं। लक्ष्मण जानता था कि उसकी ये ग्लैमरस भाभी संवेदनशील थी, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि ये सिर्फ संवेदनशीलता नहीं, शायद वो दुर्लभ देह थी जो हर किसी को नसीब नहीं होती। वह अब खुद को रोक नहीं पा रहा था। उसे पाने की चाहत उसे पागल कर रही थी, लेकिन जितनी जल्दी वह कोशिश करता, उतना ही वह उस द्वार को नहीं ढूंढ पाता। बस उससे आगे पीछे रगड़ता रहता। आह, कितना अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। शालिनी जोर से चीखी। उसकी मधुर आवाज़ उस विशाल हॉल में गूंज उठी। उसके गोल सफ़ेद नितंब और तेजी से हिलने लगे, उस जलती शक्ति को सही जगह पर ले जाने की कोशिश करते हुए। लेकिन जितना कोशिश होती, उतना ही नाकामयाबी हाथ लगती। अपनी बेसब्री में उसने पहले योगा मैट पर टिके अपने हाथों को नीचे पीछे की ओर बढ़ाया। उस जलते हुए विशाल को पकड़कर धीरे धीरे उसे अपने जेड गेट की ओर ले जाने लगी। वो उग्र विशाल पहले से ही उसकी नमी से तर था। जेड गेट का प्रवेश एक बहता हुआ आपदा बन चुका था, फिसलन भरा और चिकना। लेकिन वो विशाल इतना बड़ा था कि बस थोड़ा सा ही अंदर दब पाया। शालिनी की नाजुक भौहें सिकुड़ गईं। दर्द हो रहा है, धीरे करो, दर्द हो रहा है। उसके नन्हे हाथ कसकर जकड़ गए। घुटनों पर टिकी उसकी टांगें हल्के से कांप रही थीं। ये देखकर लक्ष्मण अब और लापरवाही से धक्का देने की हिम्मत नहीं कर पाया। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसकी भाभी का वो हिस्सा इतना तंग होगा। हाँ, सही बात थी, विवेक उसे संतुष्ट नहीं कर पाता था और वह घर भी मुश्किल से आता था। इसलिए ही ऐसा था। लक्ष्मण और उत्तेजित हो उठा। उसने उस छोटे से हिस्से को छुआ जो अंदर गया था, जेड गेट पर रगड़ा और उसकी रसीली भरी हुई सनसनी को महसूस किया। शालिनी अचानक और बर्दाश्त नहीं कर पाए। एक झुनझुनी सी लहर उसके शरीर में दौड़ गई। वह उस विशाल को पूरा निगल लेना चाहती थी, लेकिन भीतर कहीं न कहीं डर भी था। लक्ष्मण, क्या तुम्हें बहुत तकलीफ हो रही है? बस थोड़ा रुक जाओ, मुझे थोड़ा ढील लेने दो। तुम्हारा बहुत बड़ा है, मुझे डर है कि कहीं ये मुझे फाड़ न दे। हालांकि उसने पहले चुपके से इसे देखा था और मन ही मन इसकी कल्पना भी की थी, लेकिन जब सचमुच इसका सामना हुआ तो उसे अपनी नादानी का एहसास हुआ। कुछ पल बाद उसने गहरी सांस ली, हिम्मत जुटाई और अपने हाथ से उस विशाल को जेड गेट की ओर ले गई। ओह, अंदर गया। इतना बड़ा, इतना गर्म, इतना सुखद। वह सचमुच अंदर था, लेकिन बस थोड़ा सा, शायद पूरा सिरा भी नहीं।
फिर भी शालिनी का दिल खुशी से उछल पड़ा, लेकिन ये लक्ष्मण के लिए एक तड़प थी, अधर में लटकने जैसा। फिर उसने फैसला किया कि वह और आगे जाएगा, उस रहस्यमय इलाके में पूरी तरह घुस जाएगा और अपनी फैंटेसी को पूरा करेगा। डिंग डोंग। ठीक जब लक्ष्मण आगे बढ़ने वाला था, दरवाजे की घंटी अचानक बज उठी। यह अप्रत्याशित आवाज सुनकर दोनों चौंक गए, दोनों के दिल कांप उठे। जल्दी उठो, कोई आ गया, शालिनी ने घबराहट में चीखा। उस पल में लक्ष्मण इतना परेशान था कि उसे गाली देने का मन हुआ। वह बस उस चीज के करीब था जो वह चाहता था, सिर्फ एक कदम दूर। वह कैसे हार मान सकता था? भाभी, हम चुप रहते हैं और ऐसा दिखाते हैं कि कोई घर पर नहीं है। शायद जो भी है कुछ देर बाद चला जाए। लक्ष्मण अभी भी हार मानने को तैयार नहीं था। उसने करीब आकर फुसफुसाते हुए कहा, डिंग डोंग, डिंग डोंग। घंटी और तेजी से बजने लगी। तू छोटा शैतान, अभी उठ, बेवकूफ़ी मत कर। लगातार बजती घंटी ने शालिनी को उसकी वासना से बाहर खींच लिया, उसे होश में ला दिया। लक्ष्मण का असंतुष्ट चेहरा देखकर उसने जल्दी से कहा, जल्दी कर, सब साफ करो, मैं दरवाज़ा खोलती हूँ। उसने टिश्यू निकाले, अपनी टांगों के बीच की नमी को पोंछा, फिर जल्दबाजी में योगा पैंट चढ़ाए और दरवाजे की ओर भागी। लक्ष्मण ने अपने कपड़े ठीक किए, घुटनों पर बैठा रहा और दांत पीसते हुए मन ही मन कोसा। कौन था ये जो उसका मज़ा खराब करने आ गया? हर्षिता, तू इस वक्त कैसे लौट आए? घंटी क्यों बजा रही थी? तेरे पास चाबी नहीं है क्या? शालिनी हर्षिता के पीछे पीछे आए, उसके गाल हल्के लाल थे। अपनी छोटी नंद को देखकर, ये याद करते हुए कि वह उसके बॉयफ्रेंड के साथ लगभग सो चुकी थी, उसे ग्लानि हुई। लेकिन साथ ही एक अनकहा रोमांच भी था। यह एहसास इतना नया, फिर भी इतना सच था। हॉस्पिटल ने मुझे बाहर जाने का शेड्यूल दिया था। हर्षिता अपनी बात पूरी नहीं कर पाए। ऊपर देखते हुए उसने लक्ष्मण को योगा मैट पर घुटनों के बल बैठे देखा। पास ही एक बड़ा गीला धब्बा दिखा। उसकी आंखों में उलझन गहरी हो गई और वह उसकी ओर बढ़ी। लक्ष्मण, वहां सब गीला क्यों है और तू ऐसे क्यों घुटनों पर बैठा है? एपिसोड 9। भाभी ने पानी पीते वक्त गलती से अपनी टखने में मोच आ गई थी और सारा पानी अपने ऊपर गिरा लिया। तो लक्ष्मण ने कहा कि वो हड्डी ठीक करने में मदद कर सकता है और मेरे लिए उसे दबाया। तभी तू वापस आ गई। शालिनी थोड़ी घबराई हुई लग रही थी। वह हर्षिता को पार करके पहले योगा मैट की ओर बढ़ी। उसने अपनी खूबसूरत आंखों से लक्ष्मण को एक तीखी नज़र मारी। दोनों को मिलकर काम करना था, लेकिन लक्ष्मण वही जमा रहा, एक इंच भी नहीं हिला। अगर वे पकड़े गए तो वह अपनी नंद के बॉयफ्रेंड को चुराने वाली भाभी किस मुंह से किसी का सामना कर पाएगी? हाँ, भाभी को अभी अभी मोच आई थी। तुम्हें पता है न, मुझे ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन की मसाज टेक्निक आती है, तो बस उनकी मदद कर रहा था। वैसे तू ऑफिस से इतनी जल्दी कैसे लौट आए? कुछ ठीक नहीं लग रहा क्या? लक्ष्मण को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि जो वापस आएगा वो उसकी गर्लफ्रेंड होगी। वह जल्दी से उठा, शालिनी के साथ योगा मैट समेटने में मदद की और हर्षिता के पास जाकर उसकी फिक्र दिखाने लगा। हॉस्पिटल ने मुझे क्योटो में आगे की ट्रेनिंग के लिए भेजा है। मैं बस हाय कहने और कुछ सामान पैक करने आई हूँ। तूने तो अभी हाल ही में इंटर्नशिप शुरू की थी ना, फिर उन्होंने तुझे कैसे जाने दिया? हॉस्पिटल में इंटर्न्स को आगे की ट्रेनिंग का मौका कम ही मिलता था और लक्ष्मण थोड़ा हैरान था। मुझे भी ठीक ठीक नहीं पता। इस बार तीनों जगहें इंटर्न्स को मिली। उन्होंने कहा कि आखिरी वक्त में बदलाव हुआ और हमें आज ही वहां पहुंचना है। कितने दिनों के लिए जा रही है? शालिनी ने सवाल पूछा। बोलते ही उसकी और लक्ष्मण की नज़रें अनजाने में टकरा गईं, फिर जल्दी से हट गईं। दोनों के दिलों में एक अजीब, अनकहा एहसास फैल गया। शायद 2 या 3 महीने लग जाएं। हर्षिता की आवाज़ में जल्दबाजी साफ झलक रही थी। उसने लक्ष्मण का हाथ पकड़ा और तेजी से बेडरूम की ओर बढ़ गई। भाभी, मैं अभी पैकिंग करने जा रही हूँ। पैकिंग करते वक्त लक्ष्मण अपनी गर्लफ्रेंड की पतली कमर को पीछे से देखता रहा। उसकी अधूरी वासना फिर से भड़क उठी। वह पीछे से आया, अपनी बाहों से हर्षिता की कमर को जकड़ा और अपनी गर्म उत्तेजना को उसके गोल नितंबों पर जोर से दबाया। इतने दिनों के लिए क्यों जाना पड़ रहा है? मैं तुझसे दूर नहीं रह सकता। लक्ष्मण को अचानक अपनी लालच बहुत ज्यादा लगने लगी। उसकी गर्लफ्रेंड साफ तौर पर खूबसूरत थी, फिर भी वह अपनी हसीन भाभी के लिए तरस रहा था। लेकिन वह दोनों को हासिल करना चाहता था। तू हमेशा ऐसी बातें क्यों सोचता है? पीछे से उस गर्म शक्ति को महसूस करते हुए हर्षिता के गाल लाल हो गए। वह पलटी और बोली, जब तक मैं नहीं हूं तू अच्छे से रहना। अगर वे पकड़े गए तो वह अपनी नंद के बॉयफ्रेंड को चुराने वाली भाभी किस मुंह से किसी का सामना कर पाएगी? हाँ, भाभी को अभी अभी मोच आई थी। तुम्हें पता है न, मुझे ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन की मसाज टेक्निक आती है, तो बस उनकी मदद कर रहा था। वैसे तू ऑफिस से इतनी जल्दी कैसे लौट आए? कुछ ठीक नहीं लग रहा क्या? लक्ष्मण को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि जो वापस आएगा वो उसकी गर्लफ्रेंड होगी। वह जल्दी से उठा, शालिनी के साथ योगा मैट समेटने में मदद की और हर्षिता के पास जाकर उसकी फिक्र दिखाने लगा।
हॉस्पिटल ने मुझे क्योटो में आगे की ट्रेनिंग के लिए भेजा है। मैं बस हाय कहने और कुछ सामान पैक करने आई हूँ। तूने तो अभी हाल ही में इंटर्नशिप शुरू की थी ना, फिर उन्होंने तुझे कैसे जाने दिया? हॉस्पिटल में इंटर्न्स को आगे की ट्रेनिंग का मौका कम ही मिलता था और लक्ष्मण थोड़ा हैरान था। मुझे भी ठीक नहीं पता। इस बार तीनों जगहें इंटर्न्स को मिली। उन्होंने कहा कि आखिरी वक्त में बदलाव हुआ और हमें आज ही वहां पहुंचना है। कितने दिनों के लिए जा रही है? शालिनी ने सवाल पूछा। बोलते ही उसकी और लक्ष्मण की नज़रें अनजाने में टकरा गईं, फिर जल्दी से हट गईं। दोनों के दिलों में एक अजीब अनकहा एहसास फैल गया। शायद 2 या 3 महीने लग जाएं। हर्षिता की आवाज़ में जल्दबाजी साफ झलक रही थी। उसने लक्ष्मण का हाथ पकड़ा और तेजी से बेडरूम की ओर बढ़ गई। भाभी, मैं अभी पैकिंग करने जा रही हूँ। पैकिंग करते वक्त लक्ष्मण अपनी गर्लफ्रेंड की पतली कमर को पीछे से देखता रहा। उसकी अधूरी वासना फिर से भड़क उठी। वह पीछे से आया, अपनी बाहों से हर्षिता की कमर को जकड़ा और अपनी गर्म उत्तेजना को उसके गोल नितंबों पर जोर से दबाया। इतने दिनों के लिए क्यों जाना पड़ रहा है? मैं तुझसे दूर नहीं रह सकता। लक्ष्मण को अचानक अपनी लालच बहुत ज्यादा लगने लगी। उसकी गर्लफ्रेंड साफ तौर पर खूबसूरत थी, फिर भी वह अपनी हसीन भाभी के लिए तरस रहा था। लेकिन वह दोनों को हासिल करना चाहता था। तू हमेशा ऐसी बातें क्यों सोचता है? पीछे से उस गर्म शक्ति को महसूस करते हुए हर्षिता के गाल लाल हो गए। वह पलटी और बोली, जब तक मैं नहीं हूं तू अच्छे से रहना। अगर तूने धोखा दिया तो मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। बोलते हुए उसने अपनी प्यारी सी छोटी मुट्ठी भी हिलाई। तो तू मुझे इसका इनाम कैसे देगी? लक्ष्मण ने शरारती मुस्कान के साथ पूछा। हर्षिता एक पल के लिए रुकी, फिर पैरों के बल खड़ी होकर उसने खुद से उसे चूम लिया। वह हमेशा आखिरी कदम से पीछे हटती थी, लक्ष्मण को उसकी मर्जी नहीं करने देती, लेकिन चूमना और सहलाना ये तो उसे मंजूर था। उस पल में जेड गेट पास पर रुक जाने और पहले से ही भड़की वासना के साथ लक्ष्मण ने अपनी गर्लफ्रेंड के दिए होठों का जवाब एक गहरे चुंबन से दिया। उसकी जीभ उसके दांतों को पार करके अंदर उस छोटी जीभ से उलझ गई, उसे जोर से हिलाते हुए। उसके हाथ भी आसानी से उन भरे हुए उभारों तक पहुंच गए। हर्षिता के उभार शालिनी जितने बड़े नहीं थे, बस बीजोड़ साइज के, लेकिन बहुत सख्त थे। हर एक का अपना अलग एहसास था। लक्ष्मण के जोशीले हमले का सामना करते हुए हर्षिता जल्दी ही हाँफने लगी। उसके गोरे गालों पर एक प्यारी सी लाली छा गई। मासूम, प्यारी। हालांकि उसमें शालिनी का वो कामुक आकर्षण नहीं था, लेकिन वह चाहत जगाने के लिए काफ़ी थी। लक्ष्मण ने उन भरे हुए उभारों को कुछ देर तक सहलाया, लेकिन धीरे धीरे असंतुष्ट होने लगा। उसकी उंगलियां नीचे की ओर बढ़ीं, उस सीक्रेट गार्डन की तलाश में जिसे उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे कभी छूने नहीं दिया। उसने अपनी हसीन भाभी के नीचे के इलाके का अनुभव कर लिया था और अब वह अपनी गर्लफ्रेंड के उस हिस्से को भी महसूस करना चाहता था। ठीक है, देर हो रही है, मुझे जाना होगा। मेरे मम्मी पापा को तू बहुत पसंद है और जब तक मैं नहीं हूं तू हमारे घर पर रह सकता है। जैसे ही लक्ष्मण का हाथ उस सीक्रेट गार्डन को छूने वाला था, हर्षिता अपने लाल गालों के साथ उसकी बाहों से छूट गई। अपना सूटकेस उठाकर वह बेडरूम से बाहर निकल गई। उसकी जिंदादिल जाती हुई शक्ल को देखते हुए लक्ष्मण को एक खालीपन सा महसूस हुआ। उसने मन में ठान लिया कि जब उसकी गर्लफ्रेंड ट्रेनिंग से लौटेगी तो वह उसे वही सुख और तड़प का स्वाद चखाएगा जो उसने आज अपनी हसीन भाभी के लिए सोचा था। उसे यकीन नहीं था कि तब तक उसकी गर्लफ्रेंड उस आखिरी कदम से पीछे हटेगी और उसे अपनी मर्जी नहीं करने देगी। ये सोचते हुए उसके सख्त निचले हिस्से में और बेचैनी महसूस हुई। भाभी, मुझे जल्दी है तो मैं अभी निकलती हूँ। इस दौरान लक्ष्मण हमारे घर पर रहेगा तो मेरे लिए उस पर नज़र रखना और उसे बाहर धोखा न देने देना। शालिनी ने योगा मैट समेट लिया था और लिविंग रूम में लौट आई थी। हर्षिता की हिदायत सुनकर वह एक सेकंड के लिए ठिठकी, फिर मुस्कुराई। लक्ष्मण तुझसे बहुत प्यार करता है, वो धोखा नहीं देगा। तू बस अपना ख्याल रखना। बोलने के बाद उसे फिर से वो अजीब सा एहसास हुआ। सच था, उसने बाहर धोखा नहीं दिया, लेकिन घर में उसने लगभग उसे हासिल कर लिया था। उस गर्म शक्ति को अपने जेड गेट पर दबते हुए याद करते हुए उसके नीचे के भरे हुए इलाके से फिर से नमी रिसने लगी। हर्षिता के जाने के बाद लिविंग रूम में सन्नाटा छा गया। लक्ष्मण ने शालिनी की ओर देखा और वह भी उसे देख रही थी। नजरें मिलीं, एक साफ फिर भी अनकहा अंतरंग माहौल पूरे लिविंग रूम में फैल गया। दोनों एक चुंबक के उलट ध्रुवों की तरह थे, एक दूसरे की ओर अनचाहे खींचे चले जा रहे थे। हर्षिता के आने से पहले जो जुनून रुक गया था वह अब फिर से उनके भीतर जाग उठा। भाभी, लक्ष्मण ने उस नायाब जिस्म को अपनी बाहों में भर लिया और अपने होठों को उसके होठों से जोश भरे चुंबन में मिला दिया। एपिसोड 10। लक्ष्मण, भाभी के पास आ, उसे और चाहिए। शालिनी ने तीव्रता से जवाब दिया। हर्षिता के जाने के बाद जो तनाव वह अपने भीतर लिए हुए थी वो आखिरकार हल्का हुआ। उसके निचले हिस्से से खालीपन और अकेलेपन की लहरें उठने लगीं। अब आखिरकार कोई उन्हें डिस्टर्ब करने वाला नहीं था। वह उस जलती हुई शक्ति को तरस रही थी, चाहती थी कि वो उसकी गुप्त पीच ब्लॉसम में गहराई तक समा जाए।
वो तैरता हुआ एहसास, जैसे उसकी आत्मा उसके शरीर से बाहर निकल रही हो, इतना अलौकिक था। बस एक बार इसका स्वाद चखने के बाद वह तृप्त नहीं हुई, लगभग नशे की तरह उसकी लत लग गई थी। भाभी, मुझे भी तुम चाहिए। लक्ष्मण ने उसके सुगंधित होठों को लालच से चूसा। अपनी भाभी के नायाब जिस्म को गले लगाकर उसकी मादक खुशबू को सूंघते हुए उसे इतना सुकून मिला कि वह जैसे हवा में तैर रहा हो। सच कहें तो वह तो बस गांव का एक गरीब लड़का था। इतनी खूबसूरत औरत, उसकी भाभी का उस पर मेहरबान होना, ये उसके लिए किसी नसीब की बात थी। उसने उसे जोश से चूमा, उसका हाथ योगा पैंट की ओर सरक गया, उस भीगे हुए त्रिकोण की तरफ जो पहले ही कई बार नम हो चुका था। लक्ष्मण की उंगलियां जब वहां रगड़ी तो शालिनी के मुंह से सिसकी निकल पड़ी। उसका पतला हाथ लक्ष्मण की पैंट के अंदर घुस गया, उस विशाल चीज को पकड़ लिया जिसे वह छूने से खुद को रोक नहीं पा रही थी, और उसे आगे पीछे करने लगी। लक्ष्मण सुख से कांप उठा, उसे पहले से कहीं ज्यादा उत्तेजना महसूस हुई। उसके हाथ, जो उस भरे हुए मांस को सहला रहे थे, अनजाने में उस रहस्यमयी तन दरार तक पहुंच गए। एक गर्म नम लहर ने उसे छुआ। नमी लगातार रिस रही थी, जिससे उसकी उंगलियां पल में चिकनी हो गईं। लक्ष्मण ने एक उंगली को जोर से अंदर धकेला। साथ ही उसने अपनी उंगली की नोक को आगे पीछे किया, जिससे नमी की धारियां बाहर आने लगीं। कितना अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा। शालिनी ने अपना सिर पीछे झटका और चीख पड़ी। उसकी पतली चिकनी टांगें सीधी हो गईं, पैर की उंगलियां सिकुड़ गईं। उसे बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत शानदार। वह इस एहसास से प्यार करने लगी थी। उसकी मोहक आवाज़ लहरों की तरह उठ रही थी, लक्ष्मण की नसों को उत्तेजित कर रही थी। हाँफते हुए उसने अपना दूसरा हाथ योगा पैंट की कमरबंद तक ले गया, इस परेशानी को उतार फेंकने का इरादा बनाते हुए। पहले वह अपनी खूबसूरत भाभी को इतने करीब होने के बावजूद हासिल नहीं कर पाया था। इस बार कोई उसे रोकने वाला नहीं था। वह उसे अपना बनाना चाहता था, पूरी तरह से उस पर कब्जा करना चाहता था। जरा रुक, चल बेडरूम में चलते हैं। अब जब कोई हमें डिस्टर्ब नहीं करेगा, भाभी तुझे ठीक से चाहेगी, तेरे उस बड़े डंडे को चाहेगी। योगा पैंट अभी उसके गोल नितंबों तक ही खिसकी थी, उसकी रूपरेखा उभर रही थी, तभी शालिनी ने उसे और नीचे धकेल दिया। उसकी आंखों में वसंत का आकर्षण भर गया। उसने लक्ष्मण को देखा, अपनी मधुर जीभ को अपने लाल होठों पर घुमाते हुए। कितनी मोहक थी वो। लक्ष्मण को लगा जैसे उसकी आत्मा उससे छीन ली जा रही हो, उसका निचला हिस्सा फटने को तैयार था। उसने शालिनी को अपनी बाहों में उठाया और उसे उसके बेडरूम में ले गया। हर्षिता के घर में रहने के सारे दिनों में ये पहली बार था जब वह अपनी हसीन भाभी और विवेक के बेडरूम में घुसा था। अंदर का माहौल विशाल था, हवा में हल्की सी खुशबू तैर रही थी। बीच में एक बड़ा डबल बेड खड़ा था, जिसके ऊपर हेडबोर्ड पर एक बड़ी शादी की तस्वीर टंगी थी। लक्ष्मण को अचानक लगा कि विवेक काफी हैंडसम था, लेकिन वो बस एक खूबसूरत चेहरा था जिसमें कोई दम नहीं। लेकिन अगर ऐसा न होता तो उसका मौका कहाँ से आता। ये सोचते हुए कि वह अपनी हसीन भाभी के साथ उनकी शादी की तस्वीर के नीचे उनके वैवाहिक बेड पर ऐसा कुछ करेगा, उसके दिल में एक अनकहा रोमांच दौड़ गया। लक्ष्मण, जल्दी आ। शालिनी बेड पर लेट गई, छटपटाते हुए। उसने अपनी योगा पैंट को नीचे खींच दिया, जिससे उसके भरे हुए नितंब और सुडौल टांगें नजर आने लगीं। उन मांस के ढेरों के बीच कुछ ओस की बूंदें टहनी पर लटक रही थीं। कितनी बेहद खूबसूरत थी वो। लक्ष्मण ने जल्दी से अपने कपड़े उतारे और उससे सट गया। वह उत्तेजना से बेकाबू था। उसने उसकी टांगों को फैलाया और उनके बीच में आ गया। तभी शालिनी ने उसके हाथ पकड़ लिए। उसकी आंखों में शर्मिंदगी थी और वह शर्माते हुए बोली, क्या तू शायद भाभी के लिए वहां नीचे चूम सकता है? किसी ने मेरे लिए ऐसा कभी नहीं किया। क्या वह कर सकता था? बिल्कुल कर सकता था, लेकिन भीतर से उसे थोड़ा आश्चर्य हुआ। विवेक ने कभी वहां चूमा नहीं। उसे वो पसंद नहीं, और उसने कभी मुझसे भी ऐसा करने को नहीं कहा। हर बार बस जल्दी खत्म कर देता था। तो लक्ष्मण को ही हर्षिता और विवेक, ये भाई बहन की जोड़ी सचमुच कुछ और थी। भाभी, तो जब तुमने मेरे लिए वो किया था, वो तुम्हारा पहला बार था? उसने उत्साह से पूछा, पहले की उस हरकत को याद करते हुए। शालिनी ने अपने होंठ शर्म से काटे। पहली बार? खुश हुआ न? बेशक वह खुश था। भले ही वह अपनी हसीन भाभी के साथ उस तरह का पहला न रहा हो, लेकिन ये भी एक संतुष्ट करने वाला पहला था। लक्ष्मण ने और वक्त बर्बाद नहीं किया। उसकी नज़र उस उफनते मांस पर टिकी थी और वह नीचे झुक गया। शालिनी का लेटा हुआ शरीर अचानक ऊपर उठ गया। उसकी प्रतिक्रिया बहुत तीव्र थी, उसके मुंह से ऊंची चीखें निकल रही थीं। कितना सुकून, बहुत अच्छा। वह पूरी तरह खुल गई, बिना संकोच चीख रही थी, यहाँ तक कि अपने नितंबों को ऊपर उठाकर अपनी भरी हुई देह को लक्ष्मण के और करीब ले आए। लक्ष्मण इस अंतरंग मुलाकात में पूरा साथ देने को तैयार था। उस संपर्क की गर्मी ने उसे उत्तेजना से कांपा दिया। न सिर्फ उसने अपनी हसीन भाभी के उस हिस्से को छुआ था, बल्कि अब वह उसे चूम रहा था, वो भी उनकी शादी की तस्वीर के नीचे, उनके वैवाहिक बेड पर। ये रोमांच अवर्णनीय था। भाभी, तुम्हें सच में ये पसंद है?
लक्ष्मण ने उसकी संवेदनशील जगह को निशाना बनाना जारी रखा। मुझे बहुत पसंद है, मैं इसे बहुत चाहती हूँ। तू मुझे बहुत अच्छा महसूस करा रहा है। मुझे सच में बहुत पसंद है। एक चरम सुख की चीख के साथ शालिनी का शरीर जोर से कांप उठा। एक तेज धार फूट पड़ी जो लक्ष्मण के चेहरे पर छींटे मार गई। आज का 5 एपिसोड पूरा हुआ, अब मिलते हैं कल। आगे के एपिसोड सुनने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ें। वहाँ इस कहानी के सभी एपिसोड उपलब्ध हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल पर ऐसी ही और भी 18+ कहानियाँ हैं। चैनल का नाम RJ Novel FM है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।